फैन करो ना। मंगलमय मंगल वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जात है मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताण नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्यायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। शिवोपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ योगाधिकार। और अपनी चर्चा चल रही है, आत्मा का हित मोक्ष ही है। लगातार बात चल रही है ये जीव आकुलता से दुखी होता है, पर द्रव्यों से दुख नहीं होता। ठीक है। और ये अनादि से ऐसा मान रहा है कि पर द्रव्य मुझे सुखी या दुखी करते हैं। इसी का नाम मोह है। मोह से आकुलता उत्पन्न होती है। अकेली आकुलता नहीं उत्पन्न होती, नवीन कर्म का बंध होता है। आकुलता हो जाती बस तो भी कोई बात नहीं थी बड़ी, लेकिन नवीन कर्म का बंध होता है और उससे आगामी काल में फिर वैसे दुख उत्पन्न होते हैं। ठीक है। आज अपन थोड़ी सी चर्चा ये करेंगे कि आखिर ये क्रोध मान माया लोभ क्या चीज है। ठीक है। देखो, एक बार यहां से पढ़ते हैं फिर बात करेंगे। इसी पैराग्राफ को दोबारा से पढ़ रहे, कनेक्शन हो जाए इसलिए। तथा आकुलता घटना बढ़ना भी बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं है, कषाय भावों के घटने बढ़ने के अनुसार है। जैसे किसी के थोड़ा धन है, उसे संतोष है, तो उसे आकुलता थोड़ी है। अभी अभी मिथ्या दृष्टि की तरफ से ही बात चल रही है। तथा किसी के बहुत धन है और उसकी तृष्णा है, तो उसे आकुलता बहुत है। स्पष्ट देखा जाता है, एक जनरल सामान्य है ना। तथा किसी को किसी ने बहुत बुरा कहा, उसे क्रोध नहीं हुआ, तो उसको आकुलता नहीं होती। और थोड़ी बातें कहने से ही क्रोध हो आए, तो उसको आकुलता बहुत होती है। ये तो अपन देख रहे हैं ना सब बाहर में, है ना। तथा जैसे गाय को बछड़े से कुछ प्रयोजन नहीं है, परंतु मोह बहुत है। जैसे मनुष्य गति में बात करें तो मनुष्य गति में तो भैया बुढ़ापे की लाठी है, बुढ़ापे में अपने काम आएगा। अपन उनको देखो, उनके बच्चों को देखो, बुढ़ापे में काम आएंगे। अब गाय को तो बछड़ा बुढ़ापे में कुछ काम नहीं आएगा, कुछ कमा के देगा नहीं, तो भी मोह बहुत है ना। इसलिए उसकी रक्षा करने की बहुत आकुलता होती है। गाय अपने बच्चे के लिए शेरनी से लड़ जाए, मालूम है कि मैं बच नहीं पाऊंगी, तो भी अपने प्राणों की बलि देकर भी अपने बच्चे को बचाते हैं जानवर।
समझ में आई बात। ऐसा। तथा सुभट के शरीर आदि से बहुत कार्य सधते हैं, परंतु रण में मानादि के कारण शरीर आदि से मोह घट जाए तब मरने की भी थोड़ी आकुलता होती है। देखो, सुबट मतलब राजा। कोई राजा है और उस राजा की कितनी आवश्यकता है, उसके शरीर से बहुत काम सधते हैं, परंतु मानादिक तीव्र हो जाए ना तो युद्ध करने को तैयार है, और मालूम है युद्ध में अपने ही प्राण चले जाएंगे। ऐसे आतंकवादी को देख लो, ऐसे अपना क्या बोले सैनिकों को देख लो। मतलब धन चाहिए तो मरने की कीमत पर भी धन प्राप्त करना चाहिए। समझ में आई बात। ऐसा। तो रण में अब यहाँ तो कषायों की बात चल रही है। क्रोध हो तो क्रोध से आकुलित होता है, और यहाँ मान अधिक हो तो मर के भी मान का पोषण करना चाहता है ना। इसलिए ऐसा जानना कि संसार अवस्था में भी आकुलता घटने बढ़ने से ही सुख दुख माने जाते हैं। क्या बोला। संसार में भी हम देखते हैं कि आकुलता घटने से और आकुलता बढ़ने से सुख दुख का संबंध है, पर द्रव्यों से नहीं है। उन्हीं कंडीशंस में कोई तीव्र कषाई रहता हो तो वो घड़ी घड़ी दुखी होता रहता है, और उन्हीं कंडीशंस में कोई मंद कषाई हो तो वो लेट गो करता है, ठीक है कोई बात। तो कोई बात नहीं वाला, मंद आकुलता वाला सुखी देखा जाता है, तीव्र आकुलता वाला दुखी देखा जाता है। कंडीशंस एक है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि संयोगों से सुख दुख नहीं, कषाय के अनुसार सुख दुख है। ख्याल में आ रही है बात। ऐसा। तथा आकुलता का घटना बढ़ना राग आदि कषाय घटने बढ़ने के अनुसार। अब देखो, अब अपन देखते हैं ये कषाय का क्या स्वरूप। एक तो कषाय चार प्रकार की, क्रोध मान माया लोभ। इसमें कोई भी कषाय कम और ज्यादा नहीं है। क्या कहा। ऐसा नहीं है लोभ तो अच्छा है, बाहर व्यक्त तो होता नहीं है, भीतर भीतर लोभ चलता रहता है। क्रोध व्यक्त हो जाता है एकदम से। तो इसमें भी बहुत समस्या है। ज्यादातर लोग क्रोध को कषाय समझते, लोभ को कषाय नहीं समझते। लोभ से भी दुखी होता है उतना ही जितना क्रोध से दुखी होता है। समझ में आई बात। मायाचारी भीतर भीतर चलती रहती है, दुनिया को पता नहीं चलती। तो क्या समझता है कि नहीं अपन तो बहुत इंटेलिजेंट है, हमें तो बेवकूफ बना दिया उसको। समझ में आ रही है बात। ये मायाचारी भी क्या है, ये दुख है। मान कषाय, मान कषाय सबसे खतरनाक है। मनुष्य गति में मान कषाय सबसे खतरनाक है। मान कषाय से तो ये कुछ भी नहीं गिनता, अपने को उच्च समझता है, दूसरों को नीचे समझता है, और उस मान कषाय की पूर्ति में कुछ भी करने तैयार है। ख्याल में आ रही है बात। लेकिन इसमें कोई कषाय व्यक्त दिख जाती है, मान भी व्यक्त दिख जाता है, मायाचारी नहीं दिखती, लोभ नहीं दिखाई देता। क्रोध मान जल्दी दिख जाए, क्रोध तो सीधे व्यक्त होता है, मान भी व्यक्त हो जाता है कई बार। लेकिन लोभ और मायाचारी। और दूसरी बात, ये चारों ही कषाय
मिथ्या दृष्टि ऐसा समझता है, उसकी हर बात विपरीत है ना तत्वों के बारे में। तो ये समझता है कि मेरी इन कषायों से दूसरे का नुकसान होता है, मेरा थोड़ी। किसी के प्रति क्रोध हुआ तो नुकसान किसका होगा? उस सामने वाले का। हमने उस पर क्रोध किया तो उसका बुरा हुआ। ये नहीं पता कि ये बुरा अपना होता है। दुखी तुम होते हो उस आकुलता से, और नवीन बंध आपको होगा। जिसके जिसके प्रति क्रोध हुआ ना, वो दुखी अपनी कषाय से होगा, तुम्हारे क्रोध से नहीं। क्या बोला? टोडरमल जी ने तीसरे अधिकार में बहुत लिखा है कि तू क्रोध से किसी का बुरा करना चाहता है तो क्रोध से तुम ही दुखी होते हो। उसका बुरा होना तो उसके भवितव्य अधीन है, तुम्हारे नहीं। क्या? मान से तुम्हारा बुरा होता है, तुम किसी को नीचा दिखाना चाहो, उसका नीचा दिख जाना उसके भवितव्य अधीन है, तुम्हारे नहीं। ख्याल में आ रही बात? रावण कषाय के परिणामों से भले सीता को चुरा ले गया, तो रावण का बुरा हुआ, सीता का नहीं। एक तो ये कंसेप्ट बहुत क्लियर करो। क्या? कषाय से अपना बुरा होता है, औरों का नहीं होता। जो हमें ऐसा लगता है ना, डांटेंगे तो ये मानेगा, इसके ऊपर गुस्सा करेंगे तो ये समझेगा, बच्चों के प्रति, पत्नी के प्रति, बहुओं के प्रति, मेड के प्रति तुम्हारा बुरा होता है, उनका नहीं। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, अनादि से इन कषायों में भी फ्लक्चुएशन ऑटोमेटिक चलते रहते हैं, बिना ही किए। कभी तीव्र क्रोध होता है, कभी मंद क्रोध होता है, कभी मंदतर, कभी मंदतम। कभी तीव्र मान होता है, कभी मंद, फिर मंदतर, मंदतम। कभी क्रोध तो कभी मान, कभी मान कभी लोभ, कभी लोभ कभी मायाचारी, कभी मायाचारी कभी क्रोध। ऐसे चलता ही रहता है, सर्किल घूमता ही रहता है, ऑटोमेटिक घूमता रहता है। समझ में आ रही है बात? ये चलता ही रहता लगातार। एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, चार इंद्रिय हो, पांच इंद्रिय, संगी पंच इंद्रिय, एनी बडी, इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं है। ये तो चली रही है कहानी। फिर जिस भाव के बीच में मरण होए तो उस गति में पहुंच जाता है, फिर वहां पे तीव्रता मंदता चलती रहती है, फिर दूसरी गति में पहुंच जाता है, फिर बस यही चलता रहता है कार्यक्रम। ख्याल में आ रही है बात? लेकिन अभी तो ये समझेंगे ये हो क्यों रहे हैं, कैसे निरर्थक है ये कषाय। इनसे किसी का लाभ नहीं होता, अपना भी लाभ नहीं होता, दूसरे का भी नहीं होता। मैंने पहले भी चर्चा की है एक बार। तो इस पॉइंट पे एक बात कर लें, जैसे एग्जाम्पल है कि बच्चा पढ़ता नहीं है तो क्या करो? दो थप्पड़ लगा। अब विचार करो, सबसे पहले तो आपको ही आकुलता हुई, तो आप ही उस आकुलता से दुखी हुए। नंबर दूसरा, आगामी काल के लिए कर्म का बंध हुआ, फिर बेउदय में आएंगे, फिर दुख होगा, फिर दुख होगा, फिर बंधेगा। तो ये श्रृंखला नहीं टूटेगी, नहीं चलती रहेगी, तो खुद का भी तो भला नहीं हुआ। नंबर एक। नंबर दो, अब उसकी तरफ से देखो, अगर ऐसे तो वो भिन्न आइडेंटिटी है ना,
अब इस कषाय से वो साम्य में निमित्त बनेगा कि कषाय में ही निमित्त बनेगा? उसको, आपके क्रोध से सामने वाले को दुख होगा कि सुख होएगा? बोलो। वो भी दुखी होएगा। तो दुखी होने से ज्ञानावर्णी कर्म तीव्र बंधेगा कि मंद बंधेगा? मंद कषाय से ज्ञानावर्णी मंद बनते हैं, और तीव्र कषाय से तो ज्ञानावर्णी और तीव्र बंधता है। समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो उसको तीव्र ज्ञानावर्णी कर्म बंधेगा तो वो और अच्छे से पढ़ पाएगा कि कम पढ़ पाएगा? तो किसका लाभ हो रहा है? हमें बिल्कुल श्रद्धा नहीं हो रहा है ये भगवान की बातों पे, न कर्म फिलॉसफी पे, न कषायों के स्वरूप पे, न न तत्व ज्ञान में। वह अपने मन से इधर पढ़ना है, और उधर तो जिंदगी वैसी चल रही थी वैसी चलनी है। और बोलना यही है, और करना वही है। बताओ कैसे लाभ होगा? इधर मान कषाय से सामने वाले को, मान कषाय दुख में निमित्त बनेगी कि सुख में निमित्त बनेगी? तो किसका भला हुआ? कषाय से किसका भला होता? किसी का नहीं। और किसी का हो नहीं हो, अपना तो भला नहीं होता ना। एक बात। दूसरी बात, आप पूरा प्रतिमान योग उठाओ, और पूरी आचार्य और ज्ञानी धर्मात्माओं की परंपरा का विचार करो। मतलब आप विचार करो, सर्प डालने वाले के प्रति भी साम्य उत्पन्न हो। सिर पर सिगड़ी जलाने वाले के ऊपर भी साम्य भाव उत्पन्न हो रहा है। तो साम्य भाव से किसका लाभ? सबसे पहले अपना ही लाभ। वर्तमान में आकुलता नहीं, और भविष्य में आकुलता नहीं। कर्म बंधेगा नहीं, पूर्व का निर्जरित हो जाएगा, उदय में आएगा नहीं, तो विपरीत परिस्थिति बाद में ही बने नहीं बनेगी, और सामने वाले को भी निमित्त बन जाएगा। अपना साम्य भाव सामने वाले को भी निमित्त बने नहीं बने वो उसका चैप्टर है। जैसे मुनिराज को देखकर कुत्ते थे, वे एकदम मुद्रा देख के वो शांत हो गए, और राजा श्रेणिक को क्रोध उत्पन्न हो गया। तो हमारे हमारे सामने से सामने वाले को भी शांति होगी, ये जरूरी नहीं, वो उसका चैप्टर है, हमारा नहीं। लेकिन हमको शांति रहेगी, इससे हमें कितना लाभ है? ख्याल में आ रही है बात? अब दूसरी बात, ये जो कषाय हैं चार प्रकार की, ये चार प्रकार की कषाय भी चार जाति की हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन। ख्याल में आई बात? अब ये मंदता तीव्रता तो ऑटोमेटिक है। मंदता तीव्रता इन कषायों की तो ऑटोमेटिक है, लेकिन चार की तीन हो जाएं, ये अनंत पुरुषार्थ है। चार जाति में से एक जाति चली जाए, इसको कहते हैं कषाय का घटना। अनंतानुबंधी जाति में मंदता तीव्रता घटना नहीं है, वो तो लेशा कम ज्यादा हो गई, जाति वही की वही बनी है, अनंत संसार चल ही रहा है उससे। तो घटना वास्तव में क्या है? ये चार जातियों में से तीन रह जाएं, तीन की दो रह जाएं, दो की एक रह जाए, और फिर एक भी समाप्त हो जाए। गणित समझ में आया पूरा? तब हुई कषाय का घटना। ये तो ऑटोमेटिक सिस्टम में चल रहा है कार्यक्रम, कल बात की थी। इसमें भी अगर निमित्त देखें तो अंतरंग निमित्त कर्म का उदय आदि है, पुरुषार्थ नहीं।
और नो कर्म तो बिल्कुल भी नहीं। क्या बोला? नो कर्म तो निमित्त बिल्कुल भी नहीं, बहिरंग निमित्त कहलाता है। जो उपस्थित हो और नहीं भी हो, नहीं भी उपस्थित है तो भी उसका लक्ष्य करके बात हो रही है, कषाय हो रही है। लेकिन अंतरंग कर्म का निमित्त न हो और कषाय हो जाए, ऐसा नहीं होता। परंतु कर्म भी कषाय कराता नहीं है। इधर होती है तो कर्म निमित्त है। ठीक है। अभी देखो, क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? बोलिए। अगर अंतरंग निमित्त, अंतरंग में भाव नहीं है बट बाह्य में क्रिया है, अगर ऐसा नहीं होता था तो फिर चक्रवर्ती हो जो शायिक संपिति हो और युद्ध करते हैं, तो अंतरंग में तो भाव नहीं है बट कार्य तो हो रहा है। है ना भाव, अंतरंग में अप्रत्यख्यान भाव है। अच्छा, अच्छा, अनंत अनुबंधी कट्टा है फिर। हाँ, अनंत अनुबंधी नहीं है, लेकिन अप्रत्यख्यान है। अच्छा। बिना भाव के क्रिया कैसे मतलब हुई? मतलब ऐसा सुनने में भी आता है, बोला भी जाता है ना कि सदगुरु है जो समकिति है, वो भेद ज्ञान से रहते हैं, मतलब वो कार्य करते हैं बट करते नहीं, वैसा बोला जाता है ना जनरली। ये शैली है, हम्म। ये शैली है, कथन की हम्म। शैली है कि वो जो शेष राग है ना, तो शेष राग का कर्ता ज्ञानी को नहीं कहा जाता। ये द्रव्यानुयोग की शैली, अपन ने अभी आठवां अधिकार पढ़ा ना, उसमें चारों अनुयोग की शैली बताई। द्रव्यानुयोग शेष कषाय का कर्ता ज्ञानी को नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? क्यों नहीं कहता? क्योंकि वो कषाय का कर्ता अपने को देखता ही नहीं है। देखो, फिर से समझो, कषाय का कर्ता कोई जीव नहीं है। कषाय का कर्ता तो कोई जीव नहीं है। अज्ञानी कर्ता मानता है तो उसको कर्ता कहा जाता है। ज्ञानी कर्ता मानता नहीं है तो उसको अकर्ता कहा जाता है। परंतु जीव की परिणति में ही हो रहा है, तो जीव को उस एंगल से, प्रमाण के एंगल से जीव ही करता है, ऐसा कहा जाता है। और करणान योग से देखेंगे तो जितनी शेष कषाय है वो जीव ही करता है। ऐसे अलग अलग एंगल हैं कथन के, उनकी अपेक्षाएं अलग अलग हैं। परंतु उसकी जीत कैसे हो रही है? कि उत्पन्न होते हुए राग को सम्यक दृष्टि भिन्न जानता है, अपना स्वरूप नहीं जानता, तो उस एंगल से अकर्ता कहते हैं। और जीव की ही परिणति में हो रहा है, कहीं और थोड़ी हो रहा है, उद्गल में थोड़ी हो रहा है, तो जीव को कर्ता भी कहते हैं। स्यादवाद है ना, कथनचित कर्ता कथनचित अकर्ता। द्रव्य स्वभाव से देखेंगे तो परम अकर्ता, त्रिकाली ध्रुव तो कभी नहीं करता, परम अकर्ता। ज्ञान की तरफ से देखेंगे तो उसे भेद ज्ञान हो गया, वो कर्ता मानता ही नहीं, तो अकर्ता है ना। परिणति में हो रहा है तो यह परिणमति स करता, जिसकी परिणति में हो रहा है वो ही करता है। ऐसा, ऐसे अनेक अनेक एंगल से बात की जाती है। सर्वथा अकर्ता नहीं कह सकते। हो रहा है तो करता है, लेकिन वो अपनी स्वेच्छा से कर ले, हटा ले, मिटा ले। पर द्रव्यों में अनिष्ट की बुद्धि है, सो नहीं है। अब वो तो जितनी अस्थिरता है उतने हो रहा है, तो कर्म के ऊपर डाल देते कि अब जितना कर्म का उदय है उसको खिराने के लिए वो राग हो रहा। और सम्यक दृष्टि जीव स्वभाव के आश्रय से कितने कर्मों को तो बिना उदय में आए खिरा देता है। समझ में आ रही है बात? जिसको कहते हैं अविपाक निर्जरा। और कितने कर्म हैं जो फल दे के खिरते हैं, जो फल दे के खिर रहे हैं, बस नवीन बंधु से नहीं हो रहा। ये सम्य ज्ञानी की स्थिति है। और अज्ञानी,
अज्ञानी यह परिणमति स कर्ता, इस एंगल से कर्ता, और वो अपने को कर्ता मानता है, इसलिए अनंतानुबंधी करता। पर फेर फार तो अज्ञानी भी नहीं कर सकता। वो तो उदय प्रमाण जितना होना उतना ही होता है, आगे पीछे कम ज्यादा नहीं कर सकता। समझ में आ रही है बात? इस एंगल से अज्ञानी भी करता है, फेर फार नहीं कर सकता अज्ञानी भी। वो मानता है मैंने फेर फार कर लिया, मैंने कम ज्यादा कर लिया, इसलिए उसको कर्ता कहते हैं। अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। चैतन्य से विरोधी परिणाम है ये। जैसे चैतन्य जगमगाता जीव है, ऐसे राग आदि अंधेरे वाले जीव हैं, इनमें ज्ञान से शून्य है, चैतन्य से विरोधी तत्व है, विकार है, स्वभाव नहीं है। ठीक है, ये अपेक्षाओं को समझना पड़ेगा। सियाहतवाद से वस्तु को समझना बहुत इंटेलिजेंसी का काम है। अच्छा ऐसे ऐसा कहते, ऐसा ऐसा कहते, अच्छा इस एंगल से ऐसा कहते, अब पता नहीं कहते होंगे। तो ज्ञान अप्रोच क्लियरिटी से अप्रोच नहीं कर पाता। हमें तो समझ में नहीं आती, अब ठीक है, अपन तो ऐसे समझ लो अपन तो करता ही है। ऐसे अध्यवसान से काम नहीं चलेगा। पर्टिकुलर विवक्षा, देखो लोक में भी ऐसा होता, कैसा होता, आपका जहाँ इंटरेस्ट होता है ना, कहते हैं ना कि रुचि अनुसार वीर्य होता है ना। जैसे जब इतनी विवक्षाएं खुलती हैं और इधर की रुचि है, तो एकदम क्लियर कंसेप्ट होता है और आनंद आता है। कंसेप्ट क्लियर होने पर आनंद होता है, और कंसेप्ट क्लियर नहीं हो तो टेंशन बनी रहती है। अरे हाँ ठीक है, होता होएगा, हाँ समझ में तो कुछ आ ही नहीं, तो आनंद नहीं हो पाता। अब ऐसी लोक में समझ लो, लोक में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक व्यक्ति को, अच्छा ये वो है, अच्छा हाँ ये उनकी जेठानी की बहन लगती है, उनकी लड़की माँ पे भी आई है, हाँ वो उसके देवर है ना, वो फलाना काम करते हैं। अरे पूरा चिट्ठा, और अपने सामने कोई आके तुम इन्हें जानते हो, अब वो ज्ञान में विवक्षा ही नहीं लग रही, देखा तो है अब पता नहीं कौन है, ये तुम्हें नहीं पता जो वो है तुम्हारी सगी बहन है ना, उसकी उसकी देरानी की जेठानी। तो अपन कहते हैं हाँ हाँ, ठीक है ठीक, अपन ने क्या लगा लिया, अब वो समझ में ही नहीं आ रही, और उपयोग लगाने का भी मन नहीं हो रहा। लोक में होता है ना ऐसा, अब होती होंगी कोई कितनी बार तो ऐसा होगा कि आपने पहचाना नहीं, पहचान लिया, तो अब क्या अभियाल बोलेंगे कि नहीं पहचाना, तो ये पूरी रामायण बताएंगे, हम तुम्हारे वो लगते हैं, वो तुम्हारे पड़ोस में वो रहते थे ना। हाँ पहचान ली, जय 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 जय, खत्म किस्सा। ऐसा ही का सेम टू सेम काम कोई इधर करता, सेम टू सेम। अब होती होगी विवक्षा को, जो जो जागता व्यवहार में, वो सो रहा निज कार्य में, जो जागता निज कार्य में वो सो रहा व्यवहार। समझ में आ रही है बात? बची शक्ति कहाँ लगानी है, इधर। तो अब ये तुम्हें पता ही नहीं चली वो कौन है, तुमने हाँ हाँ कर दिए, क्या फर्क पड़ रहा है, चाची हो कि मामी हो, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन यहाँ फर्क ही फर्क पड़ रहा है, यहाँ मोह नहीं गलेगा, यहाँ संसार खड़ा है, अगर निश्चित विवक्षा को नहीं समझोगे तो। यहाँ अनध्यवसाय से काम नहीं चलेगा, संशय से इधर काम नहीं चलेगा, वहां पे चल जाएगा। हमने तो उनको तुम्हारी बिटिया की जेठानी समझ के लिफाफा दे दिया, वो तो उनकी सहेली निकली। समझ में आई बात? तो 500 ही का लॉस हुआ।
और लॉस नहीं हुआ, वो कहेंगे देखो ये कितने अच्छे लोग हैं, इनने तो फ्रेंड में भी लिफाफा दे दिया, तो तुम्हारी तारीफ ही करेगा वो। कुछ लॉस नहीं हुआ। यहाँ तो पूरा ही लॉस है। उपयोग लगाओ वहां पर, क्या विवक्षाएं हैं, कैसे कहते हैं। उपयोग लगाए तो लगता है, ऐसा नहीं है नहीं लगता। ठीक है, बोलिए। अभी बात आई हम्म। कि जातियां कसाई की जो जाति है वो कम होती जाए तो आकुलता कम हो, है ना। तो जाति कैसे घटती है? एक क्रोध खत्म हो गया, बाकी तीन है। मान, मान है तो बाकी दो है। वही चर्चा कर रहे हैं अभी। अच्छा। ठीक है, तो अभी तो ये समझें कि जिसे हम क्रोध कह रहे हैं वो क्या चीज है। हम्म। जैसे आंख लाल हो गई, होठ फड़फड़ाने लगे, थप्पड़ मार दिया, ये तो क्रोध है ही नहीं। इस पूरे प्रोसेस से कर्म बंधन भी होता नहीं। शरीर की किसी क्रिया से बंध होता नहीं। शरीर की क्रिया का फल जीरो। समझ में आई बात? अब बैकग्राउंड में जो परिणाम है, अंतरंग में जो परिणाम है, वो वो उसको कहते हैं क्रोध। सुनना, है ना। लेकिन अनंतानुबंधी क्रोध क्या चीज है? अनंतानुबंधी क्रोध तो वो वाला क्रोध भी नहीं। अनंतानुबंधी क्रोध मिथ्यात्व के साथ रहता है। वो क्रोध है आत्मा की अरुचि। क्या बोला? अनंतानुबंधी क्रोध क्या है? ये जो आप अंदर में क्रोध का भाव उत्पन्न हो रहा है ना, इसका बंध भी पता कितना? इसका बंध समुद्र में बूंद जितना। और मैं आत्मा हूं, ऐसा नहीं जानना, और आत्मा की अरुचि हो, और बाकी सबकी रुचि हो, लड़ने झगड़ने, खाने पीने, मंदिर पूजा पाठ, कमाने धमाने, ये रेसिपी वो रेसिपी, ये बुनाई ये डिजाइन ये। समझ में आ रही है बात? इसका बंध कितना है? बूंद जितना। और आत्मा की अरुचि है अनंतानुबंधी क्रोध। किसके ऊपर? अपने ऊपर। अनंत आत्मा की रुचि हुए बिना अनंतानुबंधी क्रोध मिट नहीं सकता। भले ही कोई उल्टा सीधा बोले और ये जवाब नहीं दे, मौन रहे, तो भी अनंत कर्मों का बंध हो रहा है। समझ में आ रही है अनंतानुबंधी क्रोध क्या चीज है? ये है अनंतानुबंधी क्रोध। पढ़ने पढ़ाने की रुचि, और सुनो, कर्म प्रकृतियों के नॉलेज रखने की रुचि, तीन लोक की रचना की रुचि, स्वाध्याय की रुचि, और आत्म रुचि नहीं है। मैं आत्मा हूं, इस तरफ कोई फोकस नहीं है। वेद विज्ञान के लिए रेडी नहीं है, प्रिपेयर नहीं है। बाकी सब के लिए उपशम ज्ञान बढ़ाने की रुचि, ये क्या है? उपशम बढ़ाने की रुचि, कल मुझे क्लास कैसे लेनी है, और आत्मा को नहीं जानकर पढ़ाने की रुचि अनंत अनुबंधी क्रोध है। दुनिया कहती है कि तुम कितना अच्छा पढ़ाते हैं। म्यूट करो, फोन म्यूट करो। अरे ये बात, अनंतानुबंधी क्रोध क्या है? जो शरीर से दिख रहा है वो तो क्रोध ही नहीं है। वो अंतर में तीव्र कषाय उत्पन्न हुई, वो भी क्रोध नहीं है। क्रोध तो ये है अपने ऊपर क्रोध, मैं कौन हूं ये जानने ही तैयार नहीं है। ये है अनंतानुबंधी क्रोध। समझ में आई बात? पंडित साहब ने लिखा है, निज से उत्तम दिखे न कुछ भी,
पाई निज अनर्ग माया, निज में ही अब हुआ समर्पण, ज्ञानानंद प्रगट पाया। ज्ञान और आनंद प्रगट उत्पन्न हो गया, तो अनंतानुबंधी चली गई और अप्रत्याख्यान आदि अभी। मेरे बच्चे से आपने ऐसा कैसे कह दिया, ये अनंतानुबंधी नहीं है। मेरी पत्नी को रावण कैसे उठा ले गया, ये अनंतानुबंधी नहीं है, ये अप्रत्याख्यान। हमारे देव के प्रति, हमारे मंदिर के प्रति आपने आंख कैसे उठाई, ये अनंतानुबंधी नहीं है, ये अप्रत्याख्यान। लेकिन आत्मा की अरुचि है, ये अनंतानुबंधी क्रोध। समझ में आ रही है बात? पहले ये क्रोध मिटता है, वो क्रोध नहीं मिटता। वो दुनिया उसको मिटाती है, इसकी इसकी होश नहीं है। भैया सही बात है, अपने मंदिर पे कोई कछु करे, अब तो परणमन मात्र है, अपन को क्या करना। अपन मतलब कौन, मनुष्य। समझ में आ रही है बात? अपने पत्नी बच्चों के कोई क्या, भैया उनका ही उदय है तो भैया अपन तो मौन रहते। ऐसा करते हैं बहुत लोग। अब पत्नी को किसी ने इंसल्ट कर दी, अब भैया तू तेरा देख ले। अब मैंने धर्मात्मा उड़ रखा है ना अपना, मैं तो धर्मात्मा हूँ, तू तेरा देख ले। और अपने, हूं तो मैं पति ही, तू तेरा देख ले। समझ में आ रही है बात? ऐसे सब जगह लगा लेंगे। ये धार रहे, हे दशानन, तेरे पूरा खानदान मिटा देंगे, सीता वापस करो। अनंतानुबंधी नहीं। समझ में आ रही है बात? अनंतानुबंधी आत्मा की रुचि है, और शेष कषाय मिट्टी नहीं है, तो ये भाव होते हो जाते हैं। इसलिए इसलिए भाई जी फॉर्मूला देते हैं, चौथे गुण स्थान में अगर आप देखोगे तो कोई कषाय नहीं मिटी, लेकिन किसी कषाय का पक्ष नहीं है। बाहर से देखोगे तो सब खाते पीते उठते बैठते दिखेगा, तैयार होगा रेडी शीशे के सामने खड़े होके, मुकुट एकदम सही होना चाहिए, बाजू बंद में से एक नग टूट निकल गया तो पहनेगा नहीं। ये क्या करेगा इधर, नहीं भैया अपन जैसा पहन लो वैसा पहन लो, काय का परिग्रह का करना, सजा के देखो, सजा के का करना। अपन तो ऐसी पहन लेते, ऐसी ओढ़ लेते, ऐसी खा लेते। आत्मा का ठिकाना नहीं है, मैं कौन हूँ ये अता पता नहीं है। कोई अप्रत्याख्यान छोड़ेगा, कैसे छोड़ेगा अप्रत्याख्यान, अनंतानुबंधी के बिना। समझ में आ रही है अनंतानुबंधी क्रोध क्या है? ये है अनंतानुबंधी मान। क्या है अनंतानुबंधी मान? पर पदार्थ और पर्याय के बल पर अपने को बड़ा या छोटा जानना, ये है अनंतानुबंधी मान। और जिसने अपने को परमात्मा जाना है, पर पदार्थ और पर्याय ज्ञान में झलकती तो मात्र है, उससे मैं कहाँ अच्छा बड़ा छोटा होता है। करोड़ रुपए उसमें झलक जाए, किस में, दर्पण में, तो दर्पण की कॉस्ट बढ़ जाती है, और उसमें से 50 लाख चले जाए तो दर्पण की कॉस्ट घट जाती है। बोलो, उतने ही रुपए का बिकेगा कि कम का बिक जाएगा? ऐसे ही मैं चैतन्य दर्पण में भाई का वैभव बहुत हो, लक्ष्मी आवे या जावे, और मैं कैसा हूं, मैं तो परिपूर्ण हूं। आवे तो परिपूर्ण हूं, नहीं आवे तो भी परिपूर्ण हूं, चला जाए तो परिपूर्ण हूं। ऐसे अपने स्वरूप का भान होने पर अनंतानुबंधी मान मिटता है। और स्वरूप का भान नहीं है तो ये नियम है कि किसी न किसी पर पदार्थ और पर्याय, अरे मेरी मंद कषा,
अरे मेरा ज्ञान तो पर्याय से अपने को बड़ा मानेगा, ध्रुव से बड़ा नहीं मानेगा अपने को, पर्याय के बल पर बड़ा छोटा मानेगा। पहले ऐसा बोलेगा मुझे तो बहुत आता है, और अभी हाल कोई भी दूसरा विद्वान आ जाए और फिर वो प्राकृत संस्कृत बोले इन्हें तो बहुत आता है, तो दीन हो जाए। समझ में आ रही बात? और जो ध्रुव स्वीकार करते हैं वे उन्हें अनंत अनुबंधी मान नहीं होता। अप्रत्यक्षान मान हो सकता है, अनंत अनुबंधी ऐसे मिटती है। स्वभाव के आश्रय के बिना, अपने को परिपूर्ण ध्रुव गायक जाने बिना कोई कषाय मिटती नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? मिट्टी जैसी दिख सकती हैं पर मिटती नहीं। और अज्ञानी मंद कषाय को कषाय मिट्टी समझ लेता है। अब तो हमें कषाय नहीं रही जा रही, तो तुम बन गए अनंत भगवान, यथा क्या चारित्र हो गया तुमको। अब हमें कोई कषाय नहीं, कोई कषाय नहीं है मतलब यथा क्या चारित्र। समझ में आ रही बात? अनंतानुबंधी मायाचारी क्या है? बोलता तो रहेगा मैं गायक हूं और समझता रहेगा स्त्री पुरुष। ये अनंतानुबंधी मायाचारी है अपने आप से। सरलता से देखो, लौकिक सरलता बहुत लोगों में मिल जाएगी, ये पारमार्थिक सरलता क्या है? सरलता से स्वीकार कर ले। बहुत मुश्किल है। अभी चरणान योग की भी सरलता बताए ना, तो वो भी सरलता से स्वीकार, एक बार में एक बार स्वीकार नहीं है। और उससे क्या होता? इससे क्या होता? ये कुटिलता है बहुत। अब पानी छानने से क्या होता? अब ऐसे कैसे बनेगी? और पानी छानते रहेंगे, ये क्या है? समझ में आ रही है बात? कुटिलता है ये। अगर भगवान की आज्ञा मानने को तैयार नहीं है, न चरणान योग से न द्रव्यान योग से। और लोभ, लोभ ऐसा ही होता रहे, मेरे परिणाम ऐसे ही बने रहे। भोगे जो भोग पहले, उनका न हो वे सुमिरन। मेरे परिणाम, हे प्रभु आपकी भक्ति में ही लगे रहे। यहाँ पर कह रहे भोग भोगे ही नहीं, यहाँ पर कह रहे हैं कि आपकी भक्ति में लगे रहने से भी मेरा काम नहीं होएगा, मैं निज गायक को नहीं भूल जाऊं। समझ में आ रही है बात? वो चरणानियों की शैली के कथन। ये है लोभ, पर द्रव्य और पर पर्याय का लोभ, ये है अनंतानुबंधी लोभ। बोलो मेरे ज्ञान में क्या झलक जाए तो मेरा अच्छा चलता रहेगा, बताओ। वही वही झलके बस, वही 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 वही, तो मेरे ज्ञान में अच्छा होगा, ध्रुव में अच्छा होगा। बोलो काय का लोभ? कोई का नहीं। तो स्वरूप समझकर, अब किसी भी एंगल से स्वरूप समझा, अपने को परिपूर्ण समझा, तो एक एक करके हाँ मुझे तो आत्मा की रुचि हो गई, क्रोध मिट गया। अब मुझे पर पर्याय के बल पर नहीं है, ऐसा नहीं। एक एक पे फोकस होता है, पूरी कषाय मिट जाती है एट ए टाइम, एक साथ। तो अप्रत्यक्ष आदि रह जाती है। अब समझो ये भाई साहब का प्रश्न था ना, जो अप्रत्यक्ष ध्यान भी कैसी है, एग्जाम्पल है बहुत अच्छा समझने के लिए। कैसा एग्जाम्पल है? कि जैसे कोई अपनी पत्नी के लिए कुछ सेट लेके आया है ना, अब वो मान लिया बालकनी में खड़े होके और दिखा रहे, और स्लिप हो गया, स्लिप हो गया तो 14 मंजिल से नीचे गिर गया। समझ आई बात? नीचे गिर गया। अब बोलो उसको हार नीचे गिरने पर उसको ऐसा भ्रम है कि अब सोना पीतल हो गया होगा?
पॉइंट पकड़ में आ रहा है? इसको कह रहे वस्तु का निर्णय होने पर होने वाला सम्यक दर्शन। इस सोने के बारे में सम्यक दर्शन। सोना पीतल तो नहीं हो जाएगा गिरने से, परंतु अब जब गिरेगा नहीं तो गुस्सा क्यों कर रहा है? पीतल होएगा नहीं, उसकी रेट कुछ कम होएगी नहीं। एक आध स्टोन स्टोन गिर गए होंगे, थोड़ा डी शेप हो गया होगा, वो अलग मैटर है। समझ में आई बात? लेकिन वस्तु का नाश तो नहीं होगा, वस्तु तो नहीं बदल जाएगी। तो इस बात की निश्चिंता, और तो भी कषाय उत्पन्न हो रही है क्या? ढंग से नहीं पकड़ सकती। समझ में आ रही बात? ये है अप्रत्यक्ष। ये क्यों उत्पन्न हो रही है? कि अभी कषाय पूरी नहीं मिटी इसलिए हो रही। लेकिन वस्तुपन है पूरा निर्णय कि सोना चांदी नहीं हो जाएगा, तो गिरने से सोना पीतल नहीं हो जाएगा। सोना पूरा का पूरा है, उसकी कीमत में 1% भी चेंज नहीं आएगा, भले ही डी शेप हो जाए। क्या बोला? भले उसमें से कुछ स्टोन निकल जाए, डी शेप हो जाए, लेकिन सोने की कीमत उतनी की उतनी। ऐसे ही एनी कंडीशन, मैं ध्रुव हूं, ध्रुव ही बना रहता हूं। कौन मेरी पत्नी अतनी? कोई कोई भी नहीं। तो ध्रुव हूं, ध्रुव ही बना रहता हूं। ये वस्तु पर निर्णय पूर्वक अनंतानुबंधी नहीं है। लेकिन मेरी पत्नी से बैड बिहेव कैसे किया ये कषा है। और उसी समय एक आनंद धारा चल रही। समझ में आ रही है बात? और वो कैसे मिटेगी? वो भी स्वभाव के आश्रय से मिटती चली जाए। फिर उसके उसके जीवन में ब्रह्मचर्य आ जाएगा, स्वधारा संतोष व्रत आएगा, पंचम गुण स्थान हो जाएगा। फिर ग्रह और कषाय मिट जाएगी, ग्रह त्यागी हो जाएगा। समझ में आ रही है? मुनिपना आ जाएगा। फिर वो भी मिट जाएगी तो अनंत बन जाए। शुरुआत कहाँ से होगी? यहाँ से। तो कहना ये था कि ये जो कषायों का फ्लक्चुएशन है, ये तो ऑटोमेटिक चल रहा है। इस फ्लक्चुएशन से कुछ काम नहीं बन रहा। कदाचित बहुत मंद हो जाए, कोई काम नहीं बन रहा। लेकिन 4 की 3 रह जाए तो परमानेंट ट्रीटमेंट होगा। और वो कैसे होगा? स्वभाव के आश्रय, तत्व ज्ञान से, भेद विज्ञान। भेद विज्ञान तसिद्धा सिद्धा एकिल केचन तस्य अभाव तो बद्धा। जितने जीव दुखी हैं इस विश्व में, वे अपने अज्ञान से दुखी हैं। और जितने जीव सुखी होते हैं, वे भेद ज्ञान महान से ही होते हैं। नान्या पंथा, इसके अलावा 3 लोक में दूसरा कोई पंथ नहीं है। और हम गुड लकी हैं, हमारे पास गोल्डन चांस है कि ये तत्व ज्ञान हमें सुनने समझने का अवसर मिला। कहाँ रखी है ये बातें? बताओ, कौन बताए? ख्याल में आ रही है बात? कौन समझे, कौन समझाए? ये बात है, यहाँ पर ये बात चल रही। आकुलता का घटना बढ़ना राग आदि कषाय घटने बढ़ने के अनुसार है। पर द्रव्यों के अनुसार राग आदि घटते बढ़ते नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं ऐसे, लग्जरी इज डिफरेंट, पीस ऑफ माइंड इज डिफरेंट। पीस ऑफ माइंड नहीं है, तो वो वही सब माइंड से कनेक्ट कर देते हैं बस। तो आकुलता धन से तो कम नहीं होती, आकुलता स्वस्थ शरीर से तो कम नहीं होती। आकुलता को आज्ञाकारी स्त्री पुत्र आदि मिल जाए उनसे तो नहीं घटती आकुलता। समझ में आ रही है बात? कल कोई प्रवचन में सुना कि बोलो छाया सम्यक दृष्टि की 96,000 रानियां, सबकी सब आज्ञाकारी। ऐसा हो सकता है वैसे? लेकिन कितनी गजब की बात है कि हमारे अंतरंग में उनसे भिन्नता भाषित होने से
कोई आज्ञा में रहे तो ठीक, मत रहे तो ठीक। अभ्यास ये होना है। इसलिए 96,000 छोड़ो, 40 नील होने पर भी टेंशन नहीं है। और यदि ये अभ्यास नहीं है, पर से ही सुख दुख का कारण समझते हो, तो एक में ही टेंशन है। संबंध उन नंबर से नहीं है। तो अब लोग क्या बोलेंगे, देखो तुम एक में ही परेशान हो, उनकी तो 96,000। तो न 96,000 से कोई सुखी दुखी होता, न एक से सुखी दुखी होता। हमें हमें निर्णय इस बात का करना है, एक होए तो टेंशन अपनी कषाय से, और 96,000 हो तो रिलैक्सेशन अपने कषाय के अभाव। या भीड़ लगी हो नो प्रॉब्लम, कोई हो नो प्रॉब्लम, एक भी नहीं हो नो प्रॉब्लम। पत्नी के छूटने से सुखी नहीं हुआ है, घर गृहस्थी छूटने से सुखी नहीं हुआ है। अपनी सामर्थ्य बढ़ी है, अपनी अपनी कषाय टूटी है, अपनी वीतरागता में वृद्धि हुई है, और हमें जरूरत ही नहीं। जैसे लोग में दवाई खाते हैं ना, तो 2 टाइम खाते या 3 टाइम के लिए बोला डॉक्टर ने। अब स्वस्थ हो गए तो डॉक्टर क्या बोलेगा, दो, अब 1 टाइम की बंद कर दो, 2 ही रहने। और 2 में भी क्या करो, डोज कम कर दो। तो ऐसे ही राग मिटता है तो बाहरी परकर मिटा दिखाई देता है। बाकी बाह्य परकर से ना उसे पहले मतलब था ना अभी मतलब। रहे चाहे अभी जाए, ध्रुव जीवन हमारा है। समझ में आई बात। आजकल की क्लास थोड़ी उपयोग लगाने वाली चल रही है ना, तो सब चेहरे ऐसे हैं। ये पूरी प्रैक्टिकल अप्रोच है। अभ्यास उल्टा कर रहे हैं लोग, अभी भी उल्टा कर रहे हैं। सही बात है, कुछ भी हो हम गुस्सा नहीं करेंगे, फिर बाद में होती धूम धड़ाम, ब्लास्ट हो जाता है। विद्वान ऐसे उदाहरण देते कि मोरी में से कचरा निकल रहा था, गंदा पानी, उसमें वो लगा दिया, कपड़ा घुसा दिया उसमें, और उधर प्रेशर प्रेशर बहुत इकट्ठा हो गया गंदा पानी। फिर क्या हुआ, वो उसने प्रेशर मारा तो वो कपड़ा निकल गया, धड़ 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 करके बहुत सारा पानी। अब हम तो भैया बोलेंगे नहीं, अब अंदर अंदर तो चल ही रहा है सब, बाहर बोलते नहीं। कल बात आई थी, बाहर क्यों नहीं बोल रहे पता है, सामने वाले का उदय नहीं है इसलिए नहीं बोल रहे, तुम्हारा कुछ नहीं है उसमें। वो अंदर बोल रहे, उससे पूरा बंद हो रहा है। हम तो इसलिए नहीं बोलते कोई क्या कहेगा, हम तो इसलिए नहीं बोलते, अपन स्वाध्यायी है। सामने वाले का उदय नहीं है इसलिए नहीं बोल रहे। इसलिए ये अभ्यास नहीं करो। अभ्यास क्या करना है, मेरा कुछ नहीं बिगड़, मैं परिपूर्ण, मैं जीव नामक पदार्थ, मेरे में सब चीजें झलकती हैं, मेरे में कुछ आता जाता नहीं। मैं जब दुखी होता हूँ अपने अज्ञान कषाय से दुखी होता हूँ, पर द्रव्य से मैं कभी दुखी हुआ ही नहीं आज तक। शरीर में रोग होने से दुखी नहीं होता मैं। ये अभ्यास रहेगा ना, तो आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये है अभ्यास, ये होना है। बोलिए। दीदी जो परसों बात आई थी विग्रह गति की, तो विग्रह गति मतलब आत्मा में उपयोग तो गुण है, तो विग्रह गति में उपयोग कहाँ रहता है फिर? हाँ, उस विग्रह गति के अंदर चूंकि इंद्रियां नहीं है ना अभी, शरीर नहीं बना ना, विग्रह गति समझते हो, एक गति से कोई जीव मरकर दूसरी गति में जाता है, तो उसके बीच में जो बहुत शॉर्ट टाइम होता है, 2-3 समय का, है ना, तो उसको विग्रह गति कहते हैं। अभी देखो जैसे अपन संगी पंचेंद्रिय है ना, तो अभी पूरी 6 इंद्रियां हैं, 6 इंद्रियां प्रेजेंट हैं अभी। उपयोग कितना है, एक ही, जानने वाला ज्ञान तो एक ही है। अब जब हम सुनने को फोकस करते हैं, ये उपयोग, तो कण इंद्रिय निमित्त बनती है।
देखने को फोकस करते हैं, फोकस, समझ में आ रही है बात? तो चक्षु इंद्रिय निमित्त बनते, ऐसा। अब ये काम इतना फास्ट होता है, हमें ऐसा लग रहा है कि हम देख भी रहे सुन भी रहे। तो ये सूक्ष्म इतना काम है कि एक समय में एक ही इंद्रिय संबंधी ज्ञान होता है। लेकिन सूक्ष्म में तो हमें पता ही चलता है, हमें लगता है तो हम तो सब कर रहे, टेस्ट भी ले रहे, सुन भी रहे, देख भी रहे, सूंघ भी रहे, सब कर रहे, परंतु ऐसा है नहीं। अब विग्रह गति में क्या होता है? विग्रह गति में मान लिया कोई जीव 3 इंद्रिय से मर के संगी पंचेंद्रिय होने जा रहा है, 3 इंद्रिय से मरा और अब कहाँ जन्म लेगा? संगी पंचेंद्रिय में। तो विग्रह गति में ही हो जाता है वो संगी पंचेंद्रिय, उसका क्षयोपशम विग्रह गति के अंदर ही हो जाएगा संगी पंचेंद्रिय वाला। लेकिन फोकस्ड नहीं, इंद्रिय ही नहीं है, फोकस कैसे करेगा? समझ में आ रही है? जो सहज ज्ञान में गे बनेगा सो बनेगा, वहां फोकस्ड नहीं होगा क्योंकि इंद्रिय ही नहीं है। और लेकिन ज्ञान कितना है? पूरा संगी पंचेंद्र। क्षयोपशम कितना है? संगी पंचेंद्री। फोकस किधर करेगा? सुनने पे कि देखने पे? निमित्त होना चाहिए ना उपादान में, तो वहां कोई तो इंद्रियां उपयोग है ही तो नहीं। स्वभाव है, आत्मा का उपयोग स्वभाव स्वभाव उपयोग तो है। है, जानना तो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि जानना नहीं होएगा। बट उपयोग इंद्रिय भी नहीं है, होती है। जानना भी है, फोकस्ड नहीं, सहज जिसका जानना पना है तो। और शॉर्ट टाइम है वो, बहुत बहुत शॉर्ट पीरियड है, एक पलक झपकाने में असंख्यात समय हो जाता है। वहां तो 1 2 3 4 चौथे समय में तो पहुंच जाएगा, इतना शॉर्ट पीरियड है। तो शॉर्ट पीरियड का भी ज्ञान केवली भगवान ने करा कि वहां पर ज्ञान तो होता है, उपयोग नहीं है ऐसा नहीं है, उपयोग तो है लेकिन फोकस्ड उपयोग नहीं है। मेरा प्रश्न था बहुत सालों से, तो एक जगह मुझे पढ़ने मिला, तब मुझे उसका समाधान मिला कि कोई विग्रह गति में भी आत्मानुभूति कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? फोकस्ड चाहिए ना, लक्ष्य चाहिए, लक्ष्य। मन इंद्रिय के बिना लक्ष्य कैसे होएगा? वहां लक्ष्य नहीं कर सकता। सहज जानना, सम्यक दर्शन लेके जा सकता है। जैसे पूर्व में सम्यक दर्शन किसी को है तो सम्यक दर्शन तो लेके जा सकता है विग्रह गति में, लेकिन उपयोगात्मक फोकस नहीं होता वह, बस इतनी सी बात। क्योंकि वहां पर कोई भी इंद्रिय विद्यमान नहीं, बस इसलिए। ठीक है, मतलब कोई भी बात को अगर हम समझें तो हम पूरी विवक्षाओं के साथ भली प्रकार समझें। जैसे आपने ये प्रश्न पूछा, डॉट टू डॉट आपको से लिखा नहीं मिलेगा कहीं भी, एक हिंट मिलेगी, उस हिंट से अगर आप वो हर चीज को भली प्रकार से सांगो पांग टोटल अप्रोच से समझोगे ना, तो आपको समाधान मिलेंगे। अब वो होता होएगा पता नहीं, होएगा होएगा से काम नहीं चलता। आप हेतु लगाओ, लॉजिक लगाओ, क्यों ऐसा क्यों है, लॉजिक लगाओ तो लॉजिक लगते हैं। और लॉजिक लगे लग के समझोगे ना, तो ये आपका ज्ञान परमानेंट होगा, जिसको बोलते हैं आपको अपनी प्रॉपर्टी बनेगी, ये आपकी धारणा में जाएगी बात। और ऐसे ही सुनते रहोगे ऊपरी ऊपरी मन से, अच्छा हाँ होता होएगा ठीक है, तो अवग्रह होकर छूट जाएगा। उसकी ईहा ही नहीं है, आपको रुचि नहीं है, चेष्टा नहीं है, ईहा होके छूट जाएगी। धारणा में चला भी जाएगा तो निकल जाएगा। समझ में आ रही है बात? ये धारणा में जाए और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जाए, तो रिकॉलिंग होती है, तो रिकॉलिंग होके सम्यक दर्शन के निमित्त बनते हैं। सामाई में बैठ गए, ज्ञान स्वरूप ओम पर डिब्बा खाली है। समझ में आ रही है बात? तो सामाई कोई क्रिया थोड़ी है अकेली, मैंने पाठ पढ़ लिए, सामाई कर ली, माला फेर ली, ठीक है, टीवी नहीं देख रहे तो बेटर देन है, बस। सामायिक में लोग कहते हैं ना उपयोग नहीं लगता, उपयोग तब लगे जो उपयोगवान का निर्णय हुए।
ये निर्णयात्मक भूमिका चाहिए। शाम को चर्चा चल रही है कि अनुभूति से पूर्व का ज्ञान ऐसा होता है, जैसी अनुभूति होती है वैसा ही। कौन सी कॉपी, जो गजेटेड ऑफिसर है वो कौन सी कॉपी को अटेस्ट करेगा? सेम टू सेम को। जीरोक्स कॉपी चाहिए, रियल कॉपी की जीरोक्स। जीरोक्स पे साइन होते हैं। आपने एक भी नंबर इधर उधर कर दिया ना, जैसे उसमें आए थे नंबर 52 और उसने 2 का बना दिया 8, तो साइन होंगे? नहीं होंगे। डिट्टो चाहिए, टू ट्री कॉपी डिट्टो। जैसा सम्यक दर्शन में भगवान आत्मा भाषित होती है, ऐसा ऐसा भाव भाषण सम्यक दर्शन से पूर्व चाहिए, सेम टू सेम। ऐसा उपयोग स्वभाव सन्मुख होता है। चाहे भली आता कम हो, लेकिन तत्व ज्ञान प्रॉपर चाहिए। इसलिए इनको प्रयोजन भूत तत्व कहा है। तुम दूसरी चीजें कम जानो चलेगा, लेकिन प्रयोजन भूत में भूल नहीं चाहिए बिल्कुल। टोडरमल जी कहते हैं जैसी आपा बुद्धि पर में है, ऐसी आपा बुद्धि अपने में आए। पर का अंश भी अपने में नहीं मिला, उन्हें तो पूरी पूरी मिलावट चल रही है। और सम्यक दर्शन करना ऐसे नहीं होता। सम्यक दर्शन समझ में आई बात? जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप। बोलिए द्वाशांग मई जिन वाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।